न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खास खबरों का रुख करेंगे। अयोध्या में आपत्तिजनक बयानों को लेकर संत समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। रामनगरी से जुड़े कुछ साधु संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक सौहार्द और संयम बनाए रखने की अपील की है। विभिन्न पक्षों से इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय बताया है, जबकि अन्य ने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। ये मुसलमान नहीं है, कट्टरपंथी हैं। और कट्टरपंथियों का काम है कि धर्मांतर करा करके किस तरीके से जो है अपने कट्टरपंथा जो है फैलाने का काम, और बड़े पैमाने पर ये विदेशों से जो है जो और देश हैं उनसे फंडिंग करके किस तरीके से पूरे भारत में आतंक के रूप में इसको झोंका जाए। तो हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। ऐसे ऐसे जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं, ना अल्लाह मानने वाले हैं, किसी के मानने वाले नहीं हैं और न मजहब किसी को मानते हैं, ऐसे मुसलमानों को देश से तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको देश से निकाल देना चाहिए। मैं योगी जी से, मोदी जी से, मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। देखिए, कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे लोग लगातार हमारे हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाते हैं। हमारे हिंदुओं के साथ क्या करते हैं? हाँ, अभी लश्कर तैयबा से हमको धमकी आई है और वो हमने जो है तहरीर अयोध्या कोतवाली में दे दिया है। वहाँ पर जो है हमने रिकॉर्डिंग भी दे दिया है, जो बातें हुई हैं हमने रिकॉर्ड किया है, जो नंबर चाहे वो नंबर दे दिया हूँ। और लगातार क्योंकि राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया, जब सब चुप हो गए थे, भाजपा के लोग चुप हो गए थे क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में उनकी सरकार आ गई। संघ भी बजरंग दल चुप हो गया था क्योंकि वो सरकार भाजपा के खिलाफ वो कैसे आंदोलन करें। तब हमने आंदोलन किया था। मेरा आंदोलन जो है निर्णायक आंदोलन साबित हुआ। उसके लिए हमने अपनी जान की बाजी लगाया। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप हम नोएडा से बता दें, जहां पर मजदूर समर्थन को लेकर अलर्ट। सीपीआईएम और सीआईटीयू डेलीगेशन पर अलर्ट। टीएनडी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रशासन ने एंट्री रोकने की तैयारी तेज की। सपा डेलीगेशन के सदस्यों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। श्रमिक आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टीएनडी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात किए जाने की बात सामने आई है। टीएनडी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने एंट्री रोकने की बात कही। बड़ी जानकारी। सपा डेलीगेशन के सदस्यों को पुलिस ने नोटिस भेजा। अहम खबर आपको हम बता दें। श्रमिक आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीपीआईएम और सीआईटीयू डेलीगेशन पर अलर्ट की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। नोएडा से खबर। मजदूर समर्थन को लेकर अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीपीआईएम और सीआईटीयू डेलीगेशन को लेकर अलर्ट की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीएनडी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए जाने की बात सामने आई। प्रशासन ने एंट्री रोकने की तैयारी तेज की। बहराइच से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। रस्सी में बांधकर भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला किया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। महिला के पति की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। सड़क दुर्घटना क्लेम का महिला के खाते में आया था पैसा। भाभी से पैसों की मांग कर रहा था देवर और न देने पर हत्या की। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने तहरीर दी।
मुर्देहा इलाके के धर्मपुर गांव का पूरा मामला। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला के पति की सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भाभी से पैसों की मांग कर रहा था देवर, न देने पर हुई हत्या। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने तहरीर दी। नोएडा घटना को सरकार की नाकामी बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर छापेमारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुधियाना में सुबह सुबह टीम पहुंची है और आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों का मामला, कई ठिकानों पर एक साथ रेड। पंजाब की राजनीति में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, पंजाब की राजनीति में मचा हड़कंप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लुधियाना में सुबह सुबह पहुंची टीम। अहम खबर आपको हम बता दें, केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर छापा। और अगली बड़ी जानकारी आपको बाराबंकी से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। भीषण सड़क हादसा बाराबंकी में। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बाराबंकी से बड़ी खबर।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई जाती है। बड़ा हादसा होने की बात सामने आई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, खनन विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई। 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। सोनभद्र खदान संचालन में अनियमितता का मामला, सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई। सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनियमितता को लेकर यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको बताने, 7 अधिकारियों पर जांच के आदेश। और अगली बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में आग लगने का मामला। राहत बचाव, फायर, विद्युत व नगर पालिका की टीम एक्टिव। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। झुग्गी झोपड़ी की जांच पड़ताल को लेकर बनाई गई टीम है। देखिए, जो जनपद रायबरेली में हम लोग आपदा के तहत जो प्रबंध और बचाव किए जाने थे, उसके दृष्टिगत एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने जितने भी संबंधित विभाग हैं, चाहे वो विद्युत हो, फायर हो, पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य हो, इन सब की एक हम लोगों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उनमें सभी को जो भी प्रबंध किए जाने हैं उनको कड़े तरीके से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी की एक हम लोगों ने कार्य योजना तैयार करा ली है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि अब तापमान बढ़ रहा है और कहीं कहीं पर आगजनी और इस तरह की घटनाएं हो जाएं, तो उनमें जो भी हमको बचाव करने, जैसे उसमें मुख्य रूप से विद्युत विभाग और शमन विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं, उनको इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी जगह एक तरीके से तो प्रबंध कर लें कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट या इस तरह की कोई आगजनी की घटना न होने पाए। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग के बाद रायबरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे आ गया है। आपको बता दें कि आपदा टीम में तैयार की गई है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम तैयार है, बाकायदा जो है विद्युत विभाग की टीम तैयार और साथ ही साथ नगर पालिका की टीम तैयार है। और इस समय हम नगर पालिका के क्षेत्र के एक मोहल्ले में मौजूद हैं, जो लखपति नगर से नाम से जाना जाता है, रतापुर के पास पड़ता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी रह रहे हैं, जिनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आप ऊपर देख सकते हैं जो विद्युत के तार हैं, यानी कि 33,000 लाइन यहाँ के ऊपर से गई है और नीचे ये झोपड़ी है। वहीं कुछ लोगों को जो है आवास भी मिल चुका है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कुछ लोगों को आवास नहीं मिला है, जिसके चलते वो अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। मौत के साए में अगर कहा जाए तो वो रह रहे हैं और अपने जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के निवासी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर कितना इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। कैसे आप लोग रहते हैं? क्या आप लोगों को डर? टूटी झोपड़ी तो पड़ी है भैया। तो पन्नी पन्नी भी उड़ गई, सब टूटा पड़ा, पानी भर जाता है। क्या मांगे प्रशासन से या सरकार से? क्या आप लोगों सरकार से मांगते हैं हमारी कॉलोनी बना दें, बनवा दें, और क्या मांगे। कैसे रहती हुई यहाँ? कहाँ है, कितना दिक्कत रहा? दिक्कत यही परेशानी है कि बंगला रखे हैं,
पानी गिरा तो भर जात, नारी नहीं सही से बनी है। देखो पानी रुका पड़ा है नारी में नहीं। और यहाँ घर में पानी भर जाता, तखत में बैठ के खाना बनाते हैं, चूल्हे में खाना बनाते, तखत में बैठ के बच्चे खाते हैं। अच्छा, ऊपर से बिजली के तार गवा है, डर वर लागत है? डर तो लगता है, बिना डर का थोड़ो रही रहे ना। अब नींद जैसे लागत वैसे लगती ही है, डरी डरी करके सोते हैं बच्चे। अच्छा, कैसे रात भैया सब जने? यहाँ पे बहुत खतरे का काम है, देख सकते हो आपके ऊपर लाइट लगी हुई है और तार गए हुए हैं यहाँ पे, मतलब बिजली भी तड़कती है, नीचे बिजली भी फड़कती है। और मतलब यहाँ पे आदमी जो रहते हैं सही से नहीं रह पाते ना, सही से सोते 12 बजे तक यहाँ तक लोग जागते हैं। तब नींद नहीं आती रात में नींद नहीं आती, वही आती इनको 2 या 1 बजे नींद आती इनको रात में। बिल्कुल, देखिए ये रायबरेली का जो रतापुर का लखपति नगर मोहल्ला है, यहाँ भी देखा जाए तो कुछ जो घर हैं वो अभी झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ी आप देख सकते हैं, इधर और पीछे भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ भी झोपड़ी है। और इसी के जो है ऊपर अगर बात की जाए तो विद्युत की 33,000 की जो लाइन है वो गई हुई है, जिसके चलते लोगों को आज भी डर बना रहता है। मौत के साए में अगर कहा जाए तो लोग यहाँ पे अपने दिन गुजार रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इनके भी आवाज जो है वो पक्की करा दी जाए, ताकि लोग अपना जीवन यापन कर सकें। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रामनगरी अयोध्या से बताते हैं, जहां पर 29 अप्रैल को सीएम योगी का अयोध्या का दौरा होगा। राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर में करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर में बने 3 मंदिरों में नहीं हुआ है ध्वजारोहण। मां दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा करेंगे ध्वजारोहण और शेषावतार मंदिर में केशव मौर्य ध्वजारोहण करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राम मंदिर में बने 3 मंदिरों में अब तक ध्वजारोहण नहीं हुआ, जिसके लिए पहुंचेंगे और मां दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा ध्वजारोहण करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी सुकमा से है, जहां पर मोरपल्ली के ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के वक्त आने जाने के लिए रास्ता नलों से बंद हो जाता है और किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो ग्रामीण बरसात में अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते और गांव में देसी दवाइयों से उन्हें ठीक किया जाता है। ये सभी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों के लिए सड़क बहुत ही जल्द बनना शुरू हो जाएगी और समस्या का हल नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। हम ग्राम मोरपल्ली में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्रामवासी पूरे मौजूद हैं, कम से कम 100-200 की संख्या में। कैमरामैन दिखाएंगे पूरे ग्रामवासियों को। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सोडी नंदा है। सोडी नंदा? यस सर। सर इतने भीड़ भाड़ क्यों जमा हुए? सर यहाँ मतलब भीड़ भाड़ इसलिए जमा हुए, क्या ना हमारे गांव तक अभी तक रोड नहीं है। अभी तक रोड नहीं है? जी जी, हमको आने की सिंतलर आना जाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी के लिए हम लोग एकत्र हुए थे। जी, ये बात आप लोग कलेक्टर तक बताए कि नहीं बताए? सर हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे सर, आने के कलेक्टर को आने के हम लोग एप्लीकेशन तक का छोड़े थे। कितने बार गए थे कलेक्टर ऑफिस? हम लोग मिनिमम 3 बार गए थे। ये कब का बात है? कम से कम 3 महीना निकल गया, 3-4 महीना हो गया। पुराना कलेक्टर थे? जी जी जी। कलेक्टर चेंज हो गए लेकिन जी जी काम नहीं हो पाया। 3 बार आवेदन दिए? जी जी जी। आइए फिर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चौड़ी मुत्ता है। चौड़ी मुत्ता जी, आप लोग कलेक्टर को आवेदन दिए लेकिन रोड नहीं बना? नहीं बना है सर। यहाँ लाइट है आप लोग के गांव पे? नहीं है सर। लाइट भी नहीं? जी, खंबा खड़ा किया है सर, गांव तक पहुंच ही गया। खंबा खड़ा है लेकिन लाइट नहीं है? लाइट नहीं है सर। मतलब रोड का समस्या है और लाइट का? जी। और जानना चाहेंगे बरसात में आप लोग कैसे करते हो? सर बरसात का आना जाना मुश्किल से कोई जाते सर, कुछ ही लोग, यानी कि बोला जाए तो बारिश के समय बिल्कुल बंद हो जाता है। बारिश समय आना जाना बंद हो जाता है? जी जी।
खाने पीने का मतलब बहुत परेशानी होता है। जी। तो मेडिकल सुविधा कैसा मिल पाता है आप लोग को? मेडिकल सुविधा के बारे में बोला जाए तो यानी कि हम लोग वैसी जड़ी बूटी जो मतलब जब यहाँ कुछ लोग जानते हैं मतलब जिन लोग देते हैं उसी से हम लोग सलाह लेते हैं। मतलब डॉक्टर कोई पहुंच नहीं पाते। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा यह समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कम से कम 100-200 की संख्या में खड़े हैं। ये बरसात में ना आ पाते ना जा पाते हैं। अगर तबीयत इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ये लोग जड़ी बूटी से काम चलाते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राजू तोले। अमृतसर के अजनाला क्षेत्र में स्थित गांव अवान की अनाज मंडी में उस समय सनसनी फैल गई जब अनाज बेचने को लेकर व्यापारियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी की माने तो मंडी में शेड के नीचे अनाज बेचने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और इस दौरान व्यापारी दलबीर सिंह की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रगट सिंह, जसपाल सिंह हनी और अन्य लोगों ने मिलकर दलबीर सिंह पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। थाना रामदास के अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच शुरू कर दी गई। परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरदार दलबीर सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह पिंड अवान जो मेरे अति नज़दीकी रिश्तेदार ने ते रमदास उन्हों की आड़त है। लंबे समय तो वो आड़त का काम करते हैं ते अज उन्हों का साह प्रगट सिंह, जसपाल सिंह उहदा भरा ते सन्नी जिन्हों अज ही जिहड़ा इस हलके के साबका मंत्री ते मौजूदा विधायक ने वो मंडी आए सन तो शायद अज ही जो परिवार वालों पता लगा है कि वो गल में सरोपा पा के गए सन तो उन्हें अज पहले दिन ही अपने इस ताकत दे विच नशे दे विच आके सरदार दलबीर सिंह दा ਉਹਦੇ गल पए ने। वाण पिंड 'ਚ 8 दुकानां ने दो तरह दीयां। एक पार्टी दलबीर सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह जिन्हां दी डैथ हो गई है ते दूसरी पार्टी प्रगट सिंह, जसपाल सिंह उन्हां दी भी आड़त ने इत्थे। इन्हां दी आड़त दी दाणे लाउण दी फड़ तो जिहड़ा फड़ लाਉਂਦੇ ने उन्हां दी जगह वंडी हुंदी है, उन्हां तो झगड़ा होया, आपस 'ਚ धक्का मुक्की होई ते वो झगड़े कारण एक दी डैथ हो गई। असीं वो इन्हां दे बयान लिख के खैरागढ़ जिले के छुई खदान थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रार्थी ने थाना छुई खदान में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को एक अज्ञात युवक पहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल ही अपराध पंजीबद्ध कर शुरू की और विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नाबालिग को बालाघाट और सिवनी क्षेत्र में छुपा कर रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और पीड़िता को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी कृष्ण कुमार पड़ते ने उसे नाबालिग जानते हुए प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर से खबर है, जहां पर जिले के कुसुमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नटवर नगर में पुलिया निर्माण कार्य में बड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से बन रही इस पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया इतनी कमजोर बनी है कि उसके हाथ लगने पर ही निर्माण सामग्री राख की तरह झड़ने लग जाती है और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। नहीं बना है, हाँ टूट रहा है अपने से। लगभग वही 10 लाख आसपास, 15 लाख का तो है लेकिन नहीं बना है उतना। 15 कितना लगभग का बना होगा? वही ज़्यादा से ज़्यादा 10 आसपास का। कम का बना होगा तो कहा कि 10 लगभग मान के चलिए। हाँ थोड़ा ऊंचा भी होना था, थोड़ा सा।
बलरामपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। सामरी की विधायक उदेश्वरी पैकरा ने राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बताया जाता है कि निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में एसडीएम और तहसीलदार के अनुपस्थित रहने से विधायक नाराज हो गई। इस नाराजगी के चलते उन्होंने बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग की है। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो अपने समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठ जाएंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।